अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन। आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिनके अंदर ये पैशन है कि शायद वो सऊदी अरेबिया में एंटर होने के बाद जब जॉब तलाश करेंगे तो उनके लिए ज्यादा चांसेस हैं ताकि वो फेस टू फेस इंटरव्यू दे सकें और कहीं ना कहीं अल्लाह की रहमत से उन्हें जॉब मिल जाए। देखें, सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, विजिट वीजास की, टेम्पररी वर्क वीजास की, ट्रांजिट वीजास की। डिफरेंट वीजा टाइप्स हैं कि 11 to 12 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो कहीं ना किसी कैटेगरी में इवन एज ए टूरिस्ट वीजा भी एंटर होना सऊदी अरेबिया में ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहा। और वर्क वीजा तो है ही है, वो तो एक ऑन गोइंग रेगुलर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप जस्ट टू चेक योर लक के जी मैं सऊदी अरेबिया जाके ही अप्लाई करूंगा और देन आई वुड हैव फेस टू फेस इंटरव्यू और सीवी ड्रॉप करूंगा डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि आपकी कोई कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी जो है रिलायबल जॉब हो सके। तो पहले तो दोस्तों, इस स्टेप में जाने से पहले मतलब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ये एवेल्यूट कर लें कि आप किस शोबे में सऊदी अरेबिया में जाना चाह रहे हैं, कि आप आपकी जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो किस फील्ड में है और उस फील्ड की जो है वो सऊदी अरेबिया में कितनी हैंडसम रिक्वायरमेंट है। तो जब आप ये डीप एनालिसिस आपके पास है एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वाकई में आपकी वहां पे हर सूरत में मतलब मच नीडेड सर्विसेज हैं, तो देन देर इज नो बाउंड्री, राइट। तो अच्छे लोग किसको नहीं चाहिए, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो किस बिजनेसमैन को नहीं चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। मैं बिल्कुल आपको इनकरेज करूंगा कि अगर आप समझते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं विजिट वीजा की कॉस्ट और टिकट वगैरह की और वहाँ रहाइश भी, चाहे आप 1 माह के लिए जा रहे हैं, चाहे आप 3 माह के लिए जा रहे हैं, या इवन उसको एक्सटेंड भी करवाते हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि इस कॉस्ट के बाद अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो स्टिल यू हैव टू कम बैक टू योर ओन कंट्री। चाहे आप पाकिस्तान से गए हैं, इंडिया से गए हैं, नेपाल से, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से अगर आप गए हैं, जॉब होने के बाद वो कंपनी जो है जिसने आपको जॉब दी है, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि उनके पास आपकी कंट्री के वर्क वीजा भी मौजूद हो, ताकि उस वीजा के साथ और ऑफर लेटर के साथ डील साइन करने के बाद वो आपको कहें कि ठीक है जी, अब आप जाएं अपने कंट्री और मेडिकल करवाएं, वीजा स्टैंप करवाएं और टिकट दोबारा से करवाएं एंड कम बैक। और ये सारी अरेंजमेंट वैसे उसी स्पॉन्सर को करने चाहिए जिसने आपको जॉब दी है। सो यस, ऑल द बेस्ट। लेकिन ये चूंकि हर किसी के लिए अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं है, अफोर्डेबल इन द सेंस के इतना खर्चा करने के बाद मतलब जॉब की तलाश के लिए सऊदी अरेबिया जाना, ये हर कोई बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि देखें, इंटरनेट इज बिकमिंग एवरीथिंग। आप लिंक्डइन पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने सोर्सेज हैं, जितने ज्यादा नेटवर्किंग में जा सकते हैं एंड स्टार्ट आस्किंग पीपल कि प्लीज शेयर विद मी इफ देयर इज एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। और अगर आप उनके नेटवर्क में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दे विल स्टार्ट शेयरिंग। और उसमें क्या ऑप्शन है कि कुछ डेलीगेशंस आपके कंट्री में आ रही होती है इंटरव्यू लेने, कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू कर रही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास एक बेटर ऑप्शन है कि आपने खर्चा भी कुछ नहीं किया और घर बैठे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल गई हैं, चाहे ऑनलाइन इंटरव्यू दिया है चाहे फेस टू फेस आपकी अपने कंट्री में वो डेलीगेशन आ गया, मतलब एचआर, जो भी उनका पैनल है, इंटरव्यू पैनल। तो ये सारी ऑप्शंस आर क्वाइट ओपन। उसकी रीजन है कि आज के दौर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, अगर आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सो यू आर एवरीवेयर। सो ये जो थिंक ग्लोबल विजन है, इसको स्मार्टली मतलब एज अ डिजिटल मार्केटर और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर सेल्फ, कि अपने आप को आपने किस तरह ब्रांड करना है और ब्रांडिंग करनी है अपने आप की। और अगर आपकी माशाल्लाह क्रेडिबिलिटी साउंड है तो कौन कौन मना करेगा आपके साथ काम करने को, इंशाल्लाह। तो कोशिश करें कि पहले मतलब स्पेशली वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि वो डिजिटली यू मस्ट ट्राई, चाहे उसमें ईमेल्स करनी पड़े, चाहे लिंक्डइन के जरिए मैसेजेस करने पड़े, नेटवर्क व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़े, फेसबुक पे ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़े, फेसबुक पे इंडिविजुअल मैसेजिंग करनी पड़े। लेकिन गो अहेड,
और इसको भी जब तक आप ये टारगेट अपना अचीव ना कर लें, अपने डिजायर्ड जॉब पे लैंड अप ना कर लें, आप इसको एज ए जॉब ही लें कि आपने डेली इस पे काम करना है। जिस तरह एक जॉब पे 8 घंटे हम इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरह जॉब सर्चिंग भी एक प्रोसेस है, एक जॉब है। तो मेक श्योर कि आप इसको भी पूरी कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप फ्रस्ट्रेट हो। देखें, आप नेटवर्किंग में आएंगे तो आपका कुछ नहीं जाने लगा, लेकिन आपको डेफिनेटली नए से नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा होगा, चैट के जरिए या कॉल्स के जरिए या किसी भी फॉर्म में। इवन अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यूज भी देते हैं तो स्टिल यू विल बी लर्निंग अलॉट, राइट? तो कहीं ना कहीं आपके फायदे की डील है ये। तो कोशिश करें कि खुद को इंगेज करें, लेकिन कमिटमेंट के साथ कि यस, यू आर जॉब सीकर, आप पाकिस्तान में या अपनी कंट्री में आपको वो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, तो देन गो अहेड। और ये मैं आपको बता दूं कि अपने कंट्री जैसी नेमत कोई नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं आपका नहीं निजाम चल सकता है, तो डेफिनेटली यू हैव टू मूव ऑन। और वैसे भी आप तो, मैं कहता हूँ कि एक ग्लोबल विलेज की तरह पूरी दुनिया, आपको जहाँ काम मिले, अमेरिका में मिलता है, कनाडा में मिलता है, यूरोपियन कंट्रीज में मिलता है, गल्फ कंट्रीज में मिलता है, एशियन की किसी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, इवन अफ्रीकन कंट्रीज में मिलता है। जस्ट गो अहेड कि आप अपने बाउंड्रीज जो है ना वो नहीं रखेंगे। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ कामयाबी को एंजॉय करें और खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, सो देन यू हैव टू ब्रेक दिस बाउंड्री कि जी मैंने अगर मैं मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहूँ, तो चॉइस इज योर्स कि आपने कुएं का मेंढक बन के जीना है या कि आपने समंदर में जीने की कोशिश करनी है, जहां डेफिनेटली आपको शार्क्स भी मिलेंगी, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। और कुएं के मेंढक की तरह जिएंगे तो वो एक सर्कल है छोटा सा, जिसमें सारी जिंदगी भी आप गुजार सकते हैं। चॉइस इज योर्स। बड़ी सोच के साथ, बड़े इरादे के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन पूरी दलेरी के साथ ट्राई योर लेवल बेस्ट एंड चेक योर लक। और अल्लाह से हमेशा मदद मांगते रहे, और उसकी रहमत के बगैर गुजारा नहीं है। मतलब काबिलियत, मैंने बड़े लोग देखे हैं जो काबिलियत से भरे हुए हैं, बट स्टिल दे आर सफरिंग। और शायद कि आपने कई लोग देखे होंगे कि काबिलियत ना होने के बराबर है, लेकिन कामयाब वो बहुत ज्यादा। तो नसीब भी अल्लाह से मांगे और दुआ करते रहे। और सबसे ज्यादा नसीब की दुआ हमें अपने वालिदैन से करवानी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुद भी अपने लिए दुआ करना ना भूलें। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। whatever your plans are there related to career development, I am available इंशाल्लाह। जब भी कहेंगे जूम ऑनलाइन वी कैन हैव अ मीटिंग, ताकि तमाम ऑडियंस को आपकी बातों से अगर फायदा हो सकता है। अगर आपने कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, स्टिल आई वुड लव टू वार्मली वेलकम टू एनीबडी जो कि अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग जोन है ये हम सबका डेली लर्निंग क्लब है। सो always warmly welcome to everybody, whoever is trying to add value to our community. Thank you very much. Take care of yourself. Apna ख्याल रखिए।